भगवान का अवतार हुआ 4 रूपों में। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, कागे भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। उमा, जब भगवान का अवतार हुआ ना तो हम भी गए दर्शन करने। तो उमा कहती है भोलेनाथ बाबा आप कैसे गए, जरा विस्तार पूर्वक बताइए। तो शंकर जी बोले देवी हम अकेले नहीं गए। कौन गया? काग भुसुंडी, हमारे साथ काग भुसुंडी जी गए। अच्छा, तो महाराज आपको दर्शन भय? बहुत अच्छे से। कैसे हुए? बाबा कहते देवी हम जब गए अयोध्या ना, आनंद देखा तो डूब गए। और आए ही क्यों ना आनंद। देखो, जिनकी कथा में इतना आनंद है, विचार करो वो जब इस पृथ्वी पर साकार रूप में रहे होंगे तो कितना आनंद नहीं होगा। काग भुसुंडी जी भगवान शंकर गए, सबकी लाइन लगी है। भोलेनाथ बोले हम भी लाइन में खड़े हो गए, दर्शन करें, पर जल्दी जल्दी चलो बाबा चलो, आगे आ गए। शंकर जी बोले काग भुसुंडी जी चेला जी गुरुदेव आनंद नहीं आया, हमको ना थोड़ा ठीक ठाक से दर्शन करना है, तो का किया जाए? बोले चलो कोई लीला की जाए। अच्छा, का लीला करेंगे हो? बोले एक उपाय है। वाह, का उपाय बाहो? सुना हो, हम ज्योतिषाचार बन जाते हैं, ज्योतिषी। तो बोले ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं कि ज्योतिषी हो कि नहीं, पहले थोड़ा सा टेलर दिखाओ तभी कोई पूछेगा ना हो। भाई एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा ठीक ठाक दिखना चाहिए, भले ही एडवर्टाइजमेंट भी आजकल बड़ी खतरनाक आती है। अब ऐसा कहेंगे नहीं, किसी को बुरा लग जाएगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। एक टीवी पर ऐड आता है, ऐड में दिखाते हैं अमुक अमुक तेल लगाइए काले घने बाल पाइए, और हमने जब पता किया तो खुद का हस्बैंड गंजा है। अब देखिए साहब, पर एडवर्टाइजमेंट का कमाल है। हमारे जैसे लोग लगाते हैं, आपकी तो बोलेंगे नहीं हम। तो भोलेनाथ से कहा बाबा ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं, पहले कुछ चमत्कार दिखाओ, डिस्क्लेमर, तभी कोई पूछेगा ना हो। बाबा बोले ठीक है। भोलेनाथ बन गए ज्योतिषी, सरयू की गली में बैठ गए। और शंकर जी ज्योतिषी हो तो किसके बारे में पता ना हो, कोई चले जाए बुलाए दे, इधर आओ रामलाल, बाप का नाम श्यामलाल। अरे महाराज आप कैसे जानते? अरे हम तो तुम्हारे दादा को जानते हैं, ठन ठन लाल। हे भगवान, ये बड़ा ज्योतिषाचार है महाराज। अरे अभी अभी तुम्हारे घर पर सब्जी बनी है, काहे का? आलू का ढोकला बना है। बाबा बहुत जानते हैं। धीरे धीरे पूरे अयोध्या में प्रचार हो गया, एक ज्योतिषाचार बहुत खतरनाक है, वो बहुत जानते हैं। माता कौशल्या को पता लगा, जरा बुलाइए ना, हम अपने लाला का जरा ज्योतिष दिखवावें, हमारा लाला बड़का होके क्या बनेगा, हो बड़ा होकर क्या बनेगा। कौशल्या माता ने बुलाया, भोलेनाथ गए। उमा हमें बुलाया, हम गए, लेकिन दरवाजे पर लफड़ा हो गया। क्या? एंट्री किए तो पहरेदार बोले एक ही जाएगा, दूजा नहीं जाएगा। तो शंकर जी काग भुसुंडी जी से बोले चेला यू वेटिंग फॉर, तुम इंतजार करो, हम तब तक दर्शन करके आते हैं। तो चेला काग भुसुंडी जी बोले गुरुजी तुम भीतर गए हो, अकेले गए तो हम पोल खोल देंगे। क्या पोल खोलोगे? बोले हम बता देंगे कोई ज्योतिषी वोतिषी नहीं है, शंकर जी हैं। शंकर जी बोले चुप हो जाओ भाई, फिर दर्शन करने का कोई मतलब ही नहीं, लोग हमारे दर्शन करेंगे। वो बात सही है, अगर बता दिया जाता ना तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन। तो क्या किया जाए? शंकर जी बोले चिंता मत करो, जयति वचन रचना। शंकर जी वचन बनाने में, बात बनाने में बहुत माहिर है। शंकर जी पहरेदारों से बोले सुनो भाई, हम अकेले दोनों जन जाएंगे। बोले क्यों? बोले हम तो हस्तरेखा देखते हैं, ये हमारा चेला पांव की रेखा देखता है, ये हमसे ज्यादा जानता है। अब माता जी से पूछ के आओ, कौशल्या मां से, केवल हस्तरेखा दिखवानी कि पांव रेखा भी दिखवानी? तो पहरेदार भागता भाग, माँ जी एक दूसरा वाला ज्योतिषी है, छुटका वाला, छुटका मतलब स्मॉल, छोटा सा, लेकिन वो और खतरनाक है। वो क्या देखता है? बोले वो पांव की रेखाएं देखता है। भैया बुला लाओ दोनों को। दोनों गए, आहा
राम जी के भोलेनाथ ने दर्शन किए। राम जी ने भोलेनाथ के, राम जी देखते ही मुस्कुरा गए। हैं तो पलने में, पर दांत अभी आए नहीं है। सुंदर सा सांवला स्वरूप है। नीले सरोरहु नीले मणि, भगवान का नीला स्वरूप है। अंबर जैसा होता ना, अंबर मतलब आसमान, आसमान जैसा रूप है हमारे राम जी का। एकदम छोटे से, एकदम हाथ पांव भरे, दांत नहीं है भगवान के, अभी छोटे से हैं। लेकिन शंकर जी को देखते ही ऐसे हाथ पांव फटकार कर हंस दिए। शंकर जी पहचान गए। आ गए हो? राम जी बोले आ गए हो? भोलेनाथ बोले जी सरकार। आंखों ही आंखों में बात हो रही, क्या कहना। खूब आनंद। भोलेनाथ ने हाथ में लिया, बढ़िया से देखा,